हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जो 5th यूनिट का टॉपिक है, उसमें कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ X.25 एंड फ्रेम रिले। ठीक है, सबसे पहले हम X.25 एंड फ्रेम रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो इसमें जो है ये एक स्टैंडर्ड यूज्ड बाय मैनी ओल्डर पब्लिक नेटवर्क्स। ये तो ओल्ड प्रोटोकॉल होता है जिसे ICITT फॉर प्रोवाइडिंग, इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था फॉर प्रोवाइडिंग पैकेट स्विच्ड नेटवर्क एंड अदर कस्टमर। ठीक है, ये पैकेट स्विच नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। इसके कुछ जो फीचर्स हैं या इसके जो फंक्शन है वो देखते हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल परफॉर्म्स द एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल एंड डिलीवरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो इसका नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है वो एड्रेसिंग और फ्लो कंट्रोल एंड डिलीवरी कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। यूज़र इट अलाउ द यूज़र टू स्टेबलाइज वर्चुअल सर्किट्स एंड सेंड देम। ठीक है, ये वर्चुअल सर्किट सपोर्ट करता है, वर्चुअल सर्किट बना के फिर पैकेट को सेंड करता है। दिस पैकेट्स आर डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन रिलायबली इन ऑर्डर। ठीक है, ये रिलायबल पहुंचते हैं और इन ऑर्डर रहते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होता है, मतलब कि पहले जो होगा एक नेटवर्क स्टेब्लिश होगा, उसके बाद फिर पैकेट भेजा जाएगा। Switched virtual circuit is established between a computer and network, then वही। ठीक है, स्विच पैकेट एक स्विच वर्चुअल सर्किट जनरेट होगा, उसके बाद फिर पैकेट सेंड होगा, जैसे कि कनेक्शन ओरिएंटेड में होगा। ठीक है, अब ये जो इसका लेयर डायग्राम होता है, लेयर होते हैं, इसमें 3 लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, पैकेट लेयर या नेटवर्क लेयर। ठीक है, जैसे कि OSI मॉडल में 3 होते थे, फर्स्ट लेयर सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो जो फिजिकल लेयर इसमें जो होगा इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ पैकेट बिटवीन द यूजर्स मशीन एंड पैकेट स्विचिंग नोड टू विच दिस DTE इज अटैच, इट इज कॉल्ड DCE। ठीक है, तो DTE मीन्स डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट एंड DCE मीन्स डेटा सर्किट द सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो एक वर्चुअल सर्किट जो बनते हैं उसमें एक डेटा टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट होता है जो कि डेटा सेंड करने के लिए होता है, और जो इंटरनल नोड के बीच में जो होता है दैट इज DCE होते हैं। ये फिजिकल लेयर में फिजिकल इंटरफेस इज बीइंग यूज्ड विच इज डिफाइंड फॉर सर्किट स्विच डेटा नेटवर्क। ठीक है, फिजिकल लेयर का इंटरफेस का काम करता है, और इसमें जो होगा SDLC का सबनेट होता है, लिंक एक्सेस प्रोसीजर। ठीक है, LAPB प्रोटोकॉल ये यूज़ होता है इन डेटा लिंक लेयर। और जो नेटवर्क लेयर होता है दैट इज यूज डिफाइन द प्रोटोकॉल फॉर एन एक्सेस टू पैकेट डेटा सब नेटवर्क। दिस प्रोटोकॉल डिफाइंस द फॉर्मेट, कंटेंट एंड प्रोसीजर फॉर एक्सचेंज ऑफ कंट्रोल एंड डेटा ट्रांसफर पैकेट। द पैकेट लेयर प्रोवाइड एन एक्सटर्नल वर्चुअल सर्किट सर्विस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नेटवर्क लेयर में पैकेट जो होगा ये प्रोटोकॉल वर्क करेगा। ठीक है, फॉर एक्सेसिंग टू पैकेट डेटा सब नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो होता है फॉर्मेट डिफाइन करता है, कंटेंट और प्रोसीजर फॉर एक्सचेंज डेटा, ये सारा कुछ फंक्शन करता है नेटवर्क लेयर। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है X.25 का लेयर डायग्राम है, और ये जो है फ्रेम रिले का है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 लेयर हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। वहीं जो फ्रेम रिले है उसमें 2 लेयर करती है, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, मल्टीपल लॉजिकल चैनल्स कैन बी सेट ऑन अ सिंगल फिजिकल लाइन। ठीक है, तो एक फिजिकल लाइन में मल्टीपल लॉजिकल चैनल सेट हो सकते हैं। टर्मिनल ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन स्पीड्स कैन कम्युनिकेट, टर्मिनल्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन स्पीड्स। ठीक है, इसके टर्मिनल में जो होते हैं अलग अलग स्पीड के जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब कि जो DCE है, जो इक्विपमेंट है, डेटा DTE है, जो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो है उसका कम्युनिकेशन स्पीड जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। द प्रोसीजर फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल कैन बी चेंज। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल का जो प्रोसीजर है वो भी वेरिएबल हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब वर्चुअल सर्किट क्या होता है, वर्चुअल सर्किट सर्विस कैसे होता है, इसमें जो पैकेट लेयर होता है, डेटा आर ट्रांसमिटेड इन पैकेट ओवर एक्सटर्नल वर्चुअल सर्किट
ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट सर्विस ऑफ X.25 प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं वर्चुअल सर्किट में, एक होता है वर्चुअल कॉल और एक होता है परमानेंट वर्चुअल सर्किट। तो वर्चुअल कॉल क्या होता है, इज अ डायनेमिकली स्टेबलिश्ड वर्चुअल सर्किट यूजिंग अ कॉल सेटअप एंड कॉल क्लियरिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो कॉल सेटअप और कॉल क्लियरिंग प्रोसेस ये डायनेमिकली स्टेब्लिश होता है वर्चुअल सर्किट में, ठीक है। लेकिन जो परमानेंट वर्चुअल सर्किट होता है इट इज अ फिक्स्ड नेटवर्क असाइंड वर्चुअल सर्किट, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है। डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज विथ वर्चुअल कॉल बट नो कॉल सेट अप एंड क्लियरिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस एज विथ वर्चुअल कॉल के जैसे ही होता है डेटा ट्रांसफर, बट इसमें जो है कॉल सेट और कॉल जो क्लियरिंग होता है वो रिक्वायर नहीं होता क्योंकि ये परमानेंट वर्चुअल सर्किट है। अब जो एक और कंपैरिजन है फ्रेम रिले से, ये जो है X.25 दिस डिटरमाइन डेटा इंटीग्रिटी एंड नेटवर्क मैनेज्ड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, हमने बताया, हमने डिस्कस किया कि जो भी डेटा सेंड होता है, जो रिसीव होता है वो इन ऑर्डर में होता है और इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंटीग्रिटी होगी, ठीक है। और इसमें फ्लो कंट्रोल भी मैनेज होता है एट द कॉस्ट ऑफ सम नेटवर्क डिले, यदि नेटवर्क डिले भी होता है तो वो फ्लो कंट्रोल मैनेज करता है X.25। लेकिन फ्रेम रिले में ये चीज़ नहीं होती है, वो एरर की गारंटी नहीं रहता है, वो पैकेट सेंड करता है एंड टू एंड, ठीक है, ये फास्टर होता है फ्रेम रिले X.25 से, बट देर इज नो गारंटी ऑफ डेटा इंटीग्रिटी एट ऑल, ठीक है। इसमें एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल भी नहीं होता है। अब देखते हैं फ्रेम रिले के बारे में। तो फ्रेम रिले जो है ये एडवांस जो है कॉन्सेप्ट होता है X.25 से, ठीक है। तो इट इज़ अ वर्चुअल सर्किट वाइड एरिया नेटवर्क दैट हैज़ डिजाइन इन रिस्पॉन्स टू अ न्यू टाइप ऑफ वैन दैट फ्रेगमेंटेड इनटू ट्रांसमिशन यूनिट कॉल्ड फ्रेम्स, ठीक है। ये जो ट्रांसमिशन यूनिट होती है फ्रेम्स होती है इसमें, ठीक है, फ्रेम्स के फॉर्म में जाता है। सेंड इन हाई स्पीड ब्रस्ट थ्रू द डिजिटल नेटवर्क, ये हाई स्पीड में जो है सेंड करता है सारा फ्रेम को। established an exclusive connection during the transmission period called virtual connection। तो ये जो होता है एक्सक्लूसिव कनेक्शन, ठीक है, एक एक्सक्लूसिव कनेक्शन स्टेब्लिश करता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन पीरियड कॉल्ड वर्चुअल कनेक्शन, एक वर्चुअल कनेक्शन बनता है। इसके और फीचर्स देखते हैं, हायर स्पीड सेंड करता है, ठीक है, ऑपरेट्स इन जस्ट अ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, इसमें 2 ही होते हैं, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। दिस मीन्स इट कैन ईजिली बी यूज्ड एज अ बैकबोन नेटवर्क टू प्रोवाइड सर्विस टू प्रोटोकॉल एट ऑलरेडी हैव बीन नेटवर्क लेयर सच एज इंटरनेट, ठीक है। तो ये इंटरनेट के लिए इफेक्टिव होता है। इट अलाउ ब्रस्टी डेटा, ठीक है, यदि एरर डेटा है या जो है सेम साइज के डेटा नहीं है या इस तरह के बस्टी डेटा है तो उसको ये अलाउ करता है, ठीक है। इट अलाउ फ्रेम साइज, ये 9000 बाइट्स तक की फ्रेम साइज अलाउ करता है, ठीक है। और ये लेस एक्सपेंसिव होता है देन ट्रेडिशनल वैन एंड एरर डिटेक्शन होता है इसमें जो है डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन होता है, फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं होता है। फ्रेम रिले का जो फ्रेम फॉर्मेट है इसमें देखेंगे जो एड्रेस फील्ड है ये इस तरीके से इसमें जितने जो पार्ट हैं, पहला है DLCI डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है। इस डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर को देखकर ही, इसके एड्रेस को देखकर ही फ्रेम रिले जो है फ्रेम को सेंड करता है, ठीक है। ये है कमांड और रिस्पॉन्स, सेंड करने की रिस्पॉन्स है, उसके लिए बिट है। एक्सटेंडेड एड्रेस, एक्सटेंडेड सम एड्रेस है तो, ठीक है, यहाँ पर DLCI अगेन ये जो चीज़ है, ठीक है, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। देन फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेक्शन नोटिफिकेशन, इसमें जो कंजेक्शन कंट्रोल होता है इसमें 2 टाइप से होता है, एक फॉरवर्ड कंजेक्शन फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट होता है, एक बैकवर्ड एक्सप्लिसिट होता है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में जो है कंजेक्शन हो रहा है उसी के फॉरवर्ड में होना चाहिए, उसके फॉरवर्ड यदि नोटिफिकेशन भेजना है तो ये FECN जो फ्लैग है इसका यूज़ करते हैं। और जिस डायरेक्शन में आपका कंजेक्शन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि नोटिफिकेशन भेजेंगे तो BECN ये बीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी एंड, ठीक है, ये एक्सटेंडेड एड्रेस है, ठीक है, ये इसका भी एक्सटेंडेड एड्रेस है। तो इस तरीके से ये एड्रेस फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे हम DLCI ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेम रिले जो है इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये जो है
ये A B C D E ये जो है इतने आपके क्या है, ये डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है, DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है, ठीक है। और ये जो है आइडेंटिफायर है, डेटा लिंक कंट्रोल आइडेंटिफायर, कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर है, ठीक है। दिस इज 26 एंड यहाँ पर जो है ये 122, ठीक है। तो ये A to B इसे ट्रांसफ़र करना है, तो ये पहले A से इस वाले जो है नोड में गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गया, देन यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है, ये जो DLCI की वैल्यू 26 है, तो ये 26 यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका पैकेट मूव होगा। और यहाँ पे बीच में जो ये वर्क कर रहा है ये DCE है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेम रिले जो है वर्क करता है। इसके एडवांटेजेस में जो होगा वही होगा, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस, द नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल एट द यूजर नेटवर्क इंटरफेस इज रिड्यूस, लोअर डिले, हाई थ्रूपुट, ठीक है, हाई स्पीड होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये सारे एडवांटेजेस हैं। और उसके बाद जो है विथ स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, फुल एरर करेक्शन, नेटवर्क बफर इज मिनिमल, ठीक है। तो इसमें नेटवर्क बफरिंग कम होती है, ठीक है। इट इज़ फास्टर देन X25, द फ्रेम आर स्विच टू देयर डेस्टिनेशन विथ ओनली अ फ्यू बाइट टाइम डिले, ठीक है। तो इसमें जो है फास्टर होता है। डिसएडवांटेजेस होता है, इस अनरिलायबल होता है, इसमें जो डिलीवरी होती है फ्रेम की वो अनरिलायबल होती है। पैकेट्स में भी डिलीवर इन द सेम सीक्वेंस एज दैट आर एट सेंडिंग एंड, ठीक है। तो इसमें सीक्वेंस जो होगा वो सेम नहीं होगा, जिस सेंडिंग एंड से जो सीक्वेंस भेज रहे हैं जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में रिसीविंग में पहुंचेगा। पैकेट हैविंग एरर आर सिंपली डिस्कार्डेड, ठीक है। यदि एरर आता है तो सिंपली वो डिस्कार्ड हो जाता है। ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल नहीं होता है। डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव्ड पैकेट, एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है इसमें, ठीक है। हम यहाँ पर इसके रिलेटिव स्टडी एक बार और देख सकते हैं। कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट इसमें जो होता है नेटवर्क लेयर में होता है, इसमें नहीं होता है। होप टू होप फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में होता है। फ्रेम रिले में फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल नहीं होता है। एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल एरर कंट्रोल यहाँ पर भी नेटवर्क लेयर में होता है, यहाँ फ्रेम कंट्रोल में नहीं, फ्रेम रिले में नहीं होता है। ये डेटा रेट इसका फिक्स्ड होता है X.25 का, इसमें बर्स्टी हो सकता है। मल्टीप्लेक्सिंग होती है नेटवर्क लेयर में, इसमें डेटा लिंक लेयर में होती है। कंजेक्शन कंट्रोल नॉट नेसेसरी फॉर X.25 बट नेसेसरी फॉर फ्रेम रिले बाय यूजिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो होगा इस तरीके से हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं X.25 एंड फ्रेम रिले में। ये दोनों जो है टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू वेरी मच।